चक्रव्यूह सुनते ही वीर अभिमन्यु की याद आ जाती है। उनके सदियों बाद भी एक चक्रव्यूह रचा गया था उनके ही जैसे वीर को घेरने के लिए, और इस वीर ने भी अभिमन्यु की तरह सदगत पाई। कौन था दूसरा ऐसा वीर जिसके लिए चक्रव्यूह की रचना की गई? आइए इतिहास के इस पन्ने में हम जानते हैं उस वीर के बारे में जो इंसान नहीं था, इंसान वाले नाम का हाथी था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वो महाराणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। वो मेवाड़ के राजा थे। उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध के लिए आज भी याद किया जाता है। ये युद्ध मुगल राजा अकबर के खिलाफ था। वो 2 लाख सैनिकों वाले अकबर से सिर्फ 22,000 सैनिकों के साथ भिड़ गए थे, इसलिए कि उनकी सेना में चेतक जैसा घोड़ा ही नहीं, राम प्रसाद जैसा हाथी भी था। राम प्रसाद एक होशियार, ताकतवर और स्वामी भक्त हाथी था जो महाराणा की सेना में हाथियों की रेजिमेंट में शामिल था। राम प्रसाद के बारे में अल बदायूनी ने अपनी किताब में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि युद्ध जैसे ही शुरू हुआ, राम प्रसाद ने मेवाड़ से अपने महावत के साथ मुगल सेना को कुचलना शुरू कर दिया था। राम प्रसाद ने मुगल सेना के 13 सबसे शक्तिशाली हाथियों को मार डाला, लेकिन तभी तीर लग जाने से राम प्रसाद का महावत शहीद हो गया। इसके बावजूद राम प्रसाद मुगल सेना पर कहर बरपा रहा था। अकबर के सेनापति मानसिंह को इसकी खबर दी गई। इसके बाद मुगल सेना के 7 सबसे बलशाली हाथियों की मदद से चक्रव्यूह रचा गया। इसमें एक एक हाथी को 14-14 सैनिकों ने थामा था। इस चक्रव्यूह में जल्द ही राम प्रसाद घिर गया, लेकिन पकड़े जाने तक वो लड़ता रहा। पकड़े जाने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा में पहले अजमेर फिर आगरा भेज दिया गया। राम प्रसाद को अकबर के सामने पेश किया गया। उसने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। इसके बाद उसे अपनी सेना में शामिल करने का आदेश दिया, लेकिन राम प्रसाद अपने स्वामी से बिछड़ जाने के कारण बहुत दुखी था। सैनिक खाने के लिए गन्ना और केला लाकर देते थे, लेकिन वो उन्हें देखता तक नहीं था। हाथी होकर भी वो जानता था कि गुलामी क्या होती है। सैनिकों ने राम प्रसाद को खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 18 दिनों तक भूखा रहकर उसने जान दे दी। उसके स्वामी महाराणा प्रताप भी तो जंगल में घास की रोटी खाकर इसीलिए संघर्ष करते थे क्योंकि गुलामी उन्हें भी मंजूर नहीं थी। आखिर महाराणा प्रताप में कुछ तो ऐसा खास था कि लोग और जानवर दोनों ही उन्हें प्यार करते थे और उनके लिए हमेशा जान देने को तत्पर रहते थे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों को आगे भी पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।